हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का रिवीजन हम लेके चल रहे हैं, तो क्लास 9th का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे क्लास 9th का रिवीजन है, तो क्लास 9th के रिवीजन के क्वेश्चन ले रहे हैं ज्योमेट्री पोर्शन से, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है इफ टू intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection prove that the chords are equal। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे। दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका फिगर को बनाओ, फिर इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट करेंगे। चलिए, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, और इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल, दो कॉर्ड से मान लेते हैं, दो कॉर्ड्स हम ये मान लेते हैं। Two chords of an circle make equal angle with the diameter के साथ जो पास हो रहा है थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मान लेते हैं एक डायमीटर यहाँ से पास हो रहा है। इस डायमीटर का नाम रख लेते हैं ए बी, ये रख लो पी क्यू आर एस। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो एम। चलो फिलहाल सेंटर तो हो गया, इतना समझ में आया, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या, तो हमारा सेंटर ओ है, तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं क्या क्या। सेंटर आप मान लो डायमीटर का, सेंटर यहां मान लो ओ। ठीक है, सेंटर ओ है सर्कल का। यहां लिख लेते हैं जो जो हमारे पास है। लेट ए बी द डायमीटर। ठीक है, ए बी क्या हमारी डायमीटर है। पी क्यू एंड आर एस आर द टू कॉर्ड्स। पी क्यू एंड आर एस हमारी दो कॉर्ड्स। ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को ले लो आप एक्स नाम। इंटरसेक्टिंग एट एक्स, एक्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और आप देखिए कोई इसने थ्रू देयर पॉइंट इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो आप देखो आप डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं ना। तो अगर मैं बात करूं डायमीटर के साथ इक्वल एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये रहा सेंटर ओ। ठीक है, तो पी एक्स बी, और इसका नाम क्या रखूं मैं, पी नहीं, इसका नाम होगा आर एक्स बी, और इसका नाम होगा बी एक्स क्यू। ठीक है, सही है। चलिए, तो ये इक्वल है एंगल आर एक्स पी
इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एक्स बी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है। अब एक कंस्ट्रक्शन अगर मैं यहाँ पे देखूं, वैसे दूर बनेगा सेंटर ना, पास बनेगा, बट यहाँ बना रहा हूं मैं, ज्वाइन कर देता हूं ओपी को ओ क्यू को ओ आर को। इसमें फिगर बनेगा नहीं ढंग से, मैं कुछ इसमें दूसरा और देखते हैं उस तरीका। ओ पी, तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे ज्वाइन किया ओसीपी, सेंटर से रेडियस होगा, ठीक है, ओ से एस ये भी रेडियस होगा, ओ से आर ये भी रेडियस होगा सर, ओ से क्यू ये भी आपका रेडियस होगा। ठीक है, तो मेरे को ए बी और सी डी इक्वल करना है। चले, ये समझ में आ गया इतना। ठीक है, ओ पी। अब देखो, अगर आप ध्यान दें, एक ट्रायंगल में ये ले लेता हूं क्योंकि मेरे को ए बी सी डी इन्वॉल्व करना है ना इसमें। एक मिनट, फिगर जो है ओ आर एक्स, चलिए इस वाले फिगर को थोड़ा छोड़ देते हैं, मैं आपको दूसरी तरीके से कराता हूँ। ठीक है, दूसरी तरीके से बताता हूँ, रहने दो इसको, इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। आइए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फिर से देखो इसको, कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँ क्योंकि ये फिगर कॉपी में इजीली बन जाएगा, ये थोड़ा फिगर बनने में है दिक्कत दे रहा है। चलिए दूसरी बनाते हैं, ए बी को ही डायमीटर रखते हैं, ए बी को हम डायमीटर रखते हैं, सेंटर इसका ओ, इसका सेंटर रखते हैं। एक कॉर्ड यहां से लाते हैं, थोड़ा ऐसे मैच करो, और एक कॉर्ड यहां से लाते हैं। ठीक है, समझ आई बात, सेंटर ओ हो गया हमारा। ठीक है, सेंटर ओ हो गया हमारा, और इस बार जो है ए बी और सी डी रखता हूं, और पी और क्यू डायमीटर रखता हूं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि नाम भी चेंज करो, थोड़ा इजी रहेगा। इजी मतलब आप कंफ्यूज होंगे, ए बी एंड सी डी इस बार मैंने दो कॉर्ड्स ले ली, ओ सेंटर ले लिया, और ठीक है, और का इंटरसेक्ट करेंगे, इसको पॉइंट का नाम आप ले लो, ई ले लो, ए बी सी डी ई हो गया ना। मान लो ये पॉइंट इंटरसेक्ट ई पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग एट ई। ठीक है, नाउ अब आप ध्यान से देखोगे इसमें एंगल ए ई क्यू, क्योंकि डायमीटर के साथ ये दोनों इक्वल एंगल बना रहे हैं, डायमीटर के साथ इक्वल बना रहे हैं, तो एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई क्यू, ये भी लिख दो आप, एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई क्यू। ये सब क्या गिवन है, ये सब क्या गिवन है। ठीक है, क्लियर है सर। तो एक तरीका मैंने आपको हमेशा क्या बताया, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए है ना, कॉर्ड्स के हों और कॉर्ड आपकी पास होके जा रही हो, तो एक चीज आपको हमेशा बताया, क्या बताया मैंने, जब भी क्वेश्चन के कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं सेंटर से, सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दूंगा, एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दूंगा। ठीक है, सेंटर से हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, तो लिख देंगे यहाँ पे ड्रॉ a perpendicular from center O
cot AB एंड कॉड CD। ठीक है सर, AB कॉड और CD कॉड पे हमने क्या डाला, कॉड। ठीक है, तो ये कॉड का नाम ले लो, इसका लिख लो आप L, इसको रख लो M। ठीक है, LM इनको हमने नाम दे दिए, राइट। चलिए, मेन मकसद है हमारा AB और CD को इक्वल प्रूफ यहाँ पे करना। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD। ठीक है, AB इक्वल्स टू CD। अच्छा, अगर तुम इस ट्रायंगल की बात देखो, मैं LOE पे यहाँ पे फोकस करूंगा अभी। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की, तो अगर ध्यान से देखो, एंगल LEO प्लस वो 90 डिग्री, इसको 90 लिख लो, प्लस एंगल LOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। किस, ठीक है, इन ट्रायंगल LEO में हमने किया एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूं तो LOE हो जाएगा 180 माइनस 90, 90 माइनस एंगल LEO। देख लो एक बार ध्यान से, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, LEO, तो यानी एंगल LOE, कौन सा LOE है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल की बात यहाँ कर रहे हैं। कौन से एंगल की बात करें वो भी देखेंगे आप, कौन से एंगल की बात यहाँ पे हो रही है, इस वाले एंगल की। तो LOE ये क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, अभी अभी पता लग जाएगा आपको। तो यानी कि सर एंगल LOE हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल LEO, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आया, एंगल LO इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल LEO। अब जो LEO है, L, सॉरी हाँ, LEO है, इसको मैं AEQ भी बोल सकता हूं, बिल्कुल सर बोल सकते हैं। तो एंगल LOE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल AEQ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, एंगल AEQ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं सर, एंगल AEQ के इसको बराबर लिख सकते हैं। और इस AEQ को, इस AEQ और DEQ मेरा बराबर, तो एंगल LOE इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल DEQ फ्रॉम गिवन से। ठीक है, एंगल AEQ की जगह हमने क्या डाल दिया, एंगल DEQ डाल दिया। ठीक है, अब इस DEQ को देखो आप, कौन सा है DEQ, पहले इसको देख लो जो मैंने देखा है। ठीक है, तो DEQ आपका कौन सा है, DE और Q, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, DEQ, तो इस DEQ को क्या मैं MEO भी बोल सकता हूँ, MEO भी बोल सकता हूँ, जी सर बोल सकते, बोल सकते। और इसी को मैं क्या MEQ भी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, जी सर। और क्या इसी को मैं MOE भी बोल सकता हूँ, नहीं सर अभी नहीं, चलो देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये तो क्या हुआ आपका LOE 90 डिग्री माइनस एंगल DEQ कर दिया। ठीक है, DEQ कर दिया, 90 डिग्री माइनस एंगल MEO, 90 डिग्री माइनस एंगल MEO। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस एंगल MEO, 90 डिग्री माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, MEO लिखूंगा, MEO लिख सकता हूँ, DEQ की जगह MEO लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं MEO। ठीक है, अच्छा अब MEO, तो सर एक बात, आप जो आपने ऊपर किया वही चीज आप अगर आप नीचे करेंगे, इसमें नाइन्टी डिग्री माइनस MEO,
किसके बराबर हो जाएगा, MOE के बराबर होगा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी वाले ही तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का, MOE के ही बराबर। अब देखो ना, अगर मैं बात करूं उस वाले ट्रायंगल में MOE प्लस एंगल MEO प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और आप यहाँ पे देखो, इससे पहले आपने ये बताया कि जो एंगल LOE है, ठीक है, उस पर बाद में बात आते हैं, पहले MOE MEO 90 डिग्री। तो अब यहाँ देखो, एंगल MOE प्लस एंगल MEO इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 हो गया, ठीक है। 180 माइनस 90, 90 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया 90 डिग्री माइनस MEO, 90 डिग्री, अच्छा 90 डिग्री माइनस एंगल MEO, इसको उधर ले जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, एंगल M, समझो समझो समझो, एंगल MOE इधर ही रहने देता हूँ, ये 90 डिग्री है। इस ME को उधर ले जाओगे तो एंगल MEO हो जाएगा, ठीक है। तो MOE क्या है आपका, 90 डिग्री माइनस एंगल MEO आया, और ये क्या है आपका, ये भी आपका ये आया। तो सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तो फ्रॉम सेकंड थर्ड में मैं बोल सकता हूं कि एंगल LOE भी 90 डिग्री माइनस MEO और ये भी है। तो LOE इज इक्वल्स टू एंगल MOE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल MEO। ये रिजल्ट हमने यहां से निकाल दिया, ठीक है, क्लियर। अब देख लो, अब मैं ट्रायंगल लेता हूं जिससे मिलता सब क्या, OLE और OME, ठीक है, OLE और OME, इन ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OME। अब देखो, OLE और OME में क्या करोगे, एंगल LEO और MEO तो हम अभी अभी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो एंगल LEO और एंगल MEO 90 90 है ना, इसलिए ठीक है। अच्छा LEO और MEO तो हमारे इक्वल थे, ठीक है, ये हमारे क्या थे, इक्वल था, गिवन था। OE मेरे को कॉमन लग रहा है नाम से, तो आपने एक ये एंगल ले लिया, एक ये साइड ले ली, तो ये तो साइड एंगल साइड बनेगा या एंगल एंगल साइड बनेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब आपको एंगल एंगल साइड ही बनेगा, क्योंकि LOE और MOE तो हम अभी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, फ्रॉम फोर्थ। तो therefore triangle OLE is congruent to triangle OME by angle angle side, ठीक है, क्लियर। तो इससे आपको पता लगा कि OL और OM भी इक्वल, OL और OM भी हमारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। OL और OM भी हमारे क्या है, इक्वल है। तो therefore OL is equal to OM by CPCT। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक तो हमारा यहाँ पे सर अभी वो वाली यूज नहीं हुई थ्योरम, कौन सी, कि परपेंडिकुलर जो है बाइसेक्ट करते हैं कॉर्ड को, एक तो वो वाली थ्योरम थी, ठीक है, वो भी यूज। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करोगे, बहुत टिपिकल तरीका था इसलिए बताया, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं भी आया होगा, एक बार दो बार समझ में नहीं आएगा, बट आपको तरीके तो एटलीस्ट पता लगे कि इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, इस तरह से भी किसी क्वेश्चन की अप्रोच ली जा सकती है ना, ये तो हमें पता लगेगा इससे, कुछ समझ में आए ना आए। बट अब इसमें आप देखो, OL अगर OM के इक्वल मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ AB और CD इक्वल है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि AB और CD भी इक्वल है। कोई बताएगा क्यों, कोई बताएगा क्यों, एक मिनट आपके पास, कोई बताएगा क्यों, जरा बताओ, फटाफट बताओ क्यों। भाई आप ये बताओ, ये सेंटर से परपेंडिकुलर जो डल रहा है क्या है, इस कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस है, और ये भी इस कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस है। अगर किसी दो कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेम है तो इक्वल लेंथ पे भी इक्वल होते हैं, ठीक है। टू कॉर्ड्स, इफ टू कॉर्ड्स आर, वही रीजन आएगा,
if two chords are equidistant from the center then they are equal, तो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, ये आपकी थ्योरम थी। तो यहाँ पे मेन मकसद क्या था मेरा, हमारा मेन मकसद ये था कि सर सेंटर से, क्योंकि ट्रायंगल तो बन नहीं रहे, ए बी और सी डी पूरा किसी में आ नहीं रहा है, या तो आधा आधा इक्वल प्रूव करो, है ना, आधा आधा इक्वल प्रूव करके करते रहो, वह तो ऐसे कर लो जो कि लेंथ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी क्या है ना, हमने कौन से क्वेश्चन में, जब आप आधा सेक्शन इतना प्रूव करते थे इक्वल, फिर इतना अलग प्रूव करते थे, बट उसमें क्वेश्चन और चीजें गिवन हुआ हमें करती थी जो कि इसमें नहीं है। तो हमने क्या सोचा, मैंने सोचा यार क्यों ना इसको और इसको ही इक्वल प्रूफ कर दो। तो अगर दोनों डिस्टेंसें सेंटर से कॉर्ड की अगर डिस्टेंस इक्वल रहती है तो कॉर्ड्स भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। कॉर्ड्स का डिस्टेंस का फॉर्मूला है, सॉरी थ्योरम है, तो ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।